मार्क्स यहाँ हैं में कि आपके मार्क्स ग्रामर में कटते कहाँ हैं, मतलब आप बेसिकली मिस्टेक्स कहाँ करते हैं। Why are you making mistakes? आप गलतियां क्यों कर रहे हैं? Have you ever asked this question to yourself? If no, तो आज पूछ लो, क्योंकि आज हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी जो मिस्टेक है वो है प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। टेंसेस को लेके हर बच्चे को प्रॉब्लम होती ही होती है। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, और सबसे ज्यादा जो दिक्कत होगी वो होगी पास्ट और प्रेजेंट में। फ्यूचर तो थोड़ा क्लियर रहता है, तो पास्ट एंड प्रेजेंट में सबसे आपको जो बेसिक समझना है कि प्रेजेंट इट टॉक्स अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है, जो अभी अभी हुआ है या जो अभी चल रहा है, ठीक। एंड पास्ट मींस समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी हैपेंड, कोई चीज जो ऑलरेडी बीत गई है, जो हो चुकी है, वहां हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। नाउ वी ऑल नो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, या चाहे फ्यूचर हो, उसमें आपको क्या होता है, सिंपल होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। तो दोनों में आपका क्या क्या रहेगा, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, सिंपल अगर हम प्रेजेंट में लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे, आई वर्क। कॉन्टिन्यूअस में आई एम वर्किंग, आईएनजी ऐड हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस मींस यूज ऑफ आईएनजी, तो एम हो जाएगा। फिर परफेक्ट में क्या हो जाएगा, आई हैव वर्क। देन अगेन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आई हैव बीन वर्किंग, क्योंकि क्या होगा, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को आप मिक्स कर दोगे। अब यहाँ पे अगर हम पास्ट टेंस ले लेते तो वही हो जाएगा, आई वर्कड। पास्ट मींस जो बीत चुका है मतलब ईडी ऐड हो जाएगा, ठीक है। और जहां हम प्रेजेंट में एम, आर, इज का यूज कर रहे थे, वहां पे हम यूज कर देंगे वॉज, वर, हैड, ठीक है। तो आई वर्क, आई वॉज वर्किंग, आई हैड वर्क, आई हैड बीन वर्किंग, दैट इज इट। दिस इज अ सिंपल डिफरेंस बिटवीन योर प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। नाउ अब अगली गलती क्या है, योर एंड योर। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको प्रोनाउंस सेम तरीके से कर रहे हैं, राइट, योर एंड योर, बट दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अब आपका जो योर है ये क्या दिखाता है, पोसेशन, एंड योर मींस योर अपॉस्ट्रोफी आर ई, it is the short form of you are, okay, means your belt, your bed, your bike, ठीक है। मतलब कोई चीज जो आपकी है, जो आपका पोसेशन है, वहां आप इस योर का यूज करेंगे। एंड सेकेंडली जहां पे आपको ये बताना है, लाइक यू आर ब्यूटिफुल, यू आर हार्ड वर्किंग, तो आप वहां पे यहाँ पे योर हार्ड वर्किंग नहीं बोल सकते, ठीक है। कोई पोसेशन नहीं है, आपका कोई सामान नहीं है, आपकी चीज नहीं है, यहाँ पे हम दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, राइट। यू आर, तो यू आर यहाँ पे हम इस योर का यूज करेंगे। दूसरी जो बहुत बड़ी गलती हम लोग एग्जाम में करके आते हैं एंड जिसकी वजह से हमारे मार्क्स बहुत कट जाते हैं, क्योंकि एक सिंगल अपॉस्ट्रोफी से आपका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, आपके वर्ड्स का, आपके सेंटेंसेस का, एंड व्हाटएवर यू आर राइटिंग। सो द थर्ड मिस्टेक यू मेक इज मिसप्लेसिंग अपॉस्ट्रोफीज। सो वी नीड टू बी वेरी क्लियर वेयर द अपॉस्ट्रोफी हैज टू बी प्लेस्ड इन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। Now when we talk about apostrophes, तो जब हम कोई सिंगुलर वर्ड ले रहे हैं तो सिंगुलर वर्ड में अपॉस्ट्रोफी एस से पहले लगेगी। प्लूरल में क्या होगा, अपॉस्ट्रोफी एस के बाद लगेगी। लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर, द गर्ल्स ड्रेस, फॉर एग्जाम्पल द गर्ल्स ड्रेस, alright, so here why we use the apostrophe before s, because it is singular, we are talking about a single girl, all right. Now when we move to plural, then apostrophe यहाँ पे s के बाद आ जाती है, ठीक है। जब हम लोग plural की बात कर रहे हैं, the girls dresses for example, so there the apostrophe will be after s, clear। ऑल्सो अपॉस्ट्रोफी एक जगह और लगती है, जो कि है आपका जब हम लोग किसी लेटर को वर्ड के बीच में से रिमूव कर रहे हैं, जैसे कि कैनॉट, ठीक। व्हाट डू वी राइट, CANT एंड वी पुट एन अपॉस्ट्रोफी बिफोर एन, व्हाई, बिकॉज हियर हमने ओ रिमूव कर दिया है, so we will put an apostrophe there. Another very common mistake is confusing similar spelling and words. इसमें तो तुम लोग इतना कंफ्यूज होते हो, क्योंकि बोल तो हम सही रहे हैं पर लिखने में कैसे मार्क्स कट गए। यहाँ पे सबसे ज्यादा परेशानी होती है जब बच्चे पेपर चेक कर रहे थे, टीचर चेक करके पेपर देती है, तो यहाँ पे होते हैं, मैम आपने पढ़ाया था, आपने बोला तो यही था, हमने लिखा तो अपने मार्क्स काट लिया। वो किस लिए, क्योंकि आपकी क्लैरिटी नहीं है सिमिलर स्पेलिंग और वर्ड्स में। जैसे कि अभी जो हमने पढ़ा, योर
and your. All right, another word here and here. अब इसका तो हम एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, यहाँ पे हम हियर और हियर को पहले समझते हैं, ठीक. हियर मीन्स टू हियर समथिंग, कुछ चीज सुनना, ठीक है. देयर वी यूज HEAR. ऑलराइट, एंड हियर मीन्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेस, हियर देयर. ऑलराइट, कि एक पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है तब हम ERE का यूज करते हैं. तो इसी तरीके से देयर आर मेनी वर्ड्स यू आर कंफ्यूज, लाइक वेदर एंड वेदर. वन वेदर इज दिस, का मौसम एंड वेदर. ऑलराइट, सो देयर आर नंबर ऑफ वर्ड्स व्हिच आर स्पेल्ड द सेम. Alright, when you will speak, which is spoken, you'll feel that they are the same word, but when you write, their spellings are different. Their meanings are completely different. So you need to be very clear about it. Another mistake is using incomplete comparisons. अब हम क्या करते हैं कि हम लोग normally बात करते रहते हैं एक दूसरे से, तो हम बोल देते हैं कि आज तो बहुत गर्मी है, it's very hot today. Alright, but supposedly if you have to say कि आज तो ज्यादा गर्मी है, कल तो मौसम ठंडा था, ठीक है, आज तो कल से ज्यादा गर्मी है. You cannot say that it is much hotter. All right, what do you do is, it is much hotter. अब ये कॉमनली जनरली जब हम बात करते हैं तो इतना ध्यान नहीं देते इंग्लिश में, तो हमें ठीक लगता है सुनने में, हम वही लिख के चले आते हैं. बट यहाँ पे आपके मार्क्स कट जाएंगे. क्यों? क्योंकि एक इनकम्प्लीट कंपैरिजन है. कंपैरिजन मतलब आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो. अगर आप ये बोलोगे कि आज कल से ज्यादा गर्मी है, तो आपको कल का भी मेंशन करना पड़ेगा, राइट? सो इट इज मच हॉटर देन yesterday. All right, so here you made the comparison कि आज कल से ज्यादा गर्मी है. और you can say that book is much better than the one we read earlier. All right, you cannot say that book was much better. That doesn't make sense. You're not comparing between two things here. All right, so make sure that whenever you are comparing, you put forward both your comparisons into your sentences. So ये common mistakes हैं जिन पे ध्यान दे दो, तो तुम्हारी जो पेपर के एटलीस्ट 50 to 60% मार्क्स इधर उधर फालतू से कटते हैं ना, वो तुरंत मिलने स्टार्ट हो जाएंगे. एंड बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, पूरा पेपर सही करके आ रहे होंगे, जिनके 90% मार्क्स इनसे जा रहे होंगे. तो अभी ध्यान दे दो, अभी टाइम है. ओके, so thank you so much.